बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए और आपकी औलादों पर भी अल्लाह पाक अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। आप देख रहे हैं गुल्स टीवी और मई का ये दूसरा हफ्ता कायनात में बड़ी तब्दीलियों का पैगाम लेकर आ रहा है। इस वक्त आसमान दुनिया पे सूरज बुर्ज सोर में जलवागर है, जबकि ज़ोरा और मुश्तरी का मिलाप एक ख़ास मुसल्लस बना रहा है। ये वक्त है अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करने का, क्योंकि सितारों की ये पोजीशन सदियों में एक बार बनती है। 10 मई से 16 मई के दरमियान आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा और आपकी सेहत, मालियाती मामलात और रिश्तों पर क्या असरात पड़ेंगे, आइए तफसील से बात करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अब हम बात करेंगे जनाब सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरिस। इस हफ्ते आपका हाकिम सितारा मरीख नहायत गर्मजोशी के हालत में है, जिसकी वजह से आपके मिजाज में तेज़ी देखी जाएगी। चांद की 11वें घर में मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि आपके समाजी हलके से आपको कोई बड़ी पेशकश हो सकती है। आपकी गुफ्तगू में इस हफ्ते एक ख़ास किस्म की काट होगी। आपके दुश्मन आपके साथ साथ होंगे, बहुत एहतियात करनी है। इसलिए कोशिश करें कि दफ्तर में मातहतों या घर में छोटों से बात करते हुए नरमी इख्तियार करें ताकि आप गुस्सा ना करें। 13 मई का दिन आपके लिए माली तौर पर बहुत अहम साबित हो सकता है। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने के कभी इम्कानात हैं। रूहानी तौर पर आपको या जब्बारों का विरद करते रहना चाहिए ताकि आपकी तवानाई सही सिमत में खर्च हो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको टाइम दें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें और सुरख चीज़ों का सदका दें, जैसे गोश्त है या लाल लोबिया है, 1 किलो लेके उसका सदका दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब टोरस की। बुर्ज सोर। टोरस वालों के लिए यह हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आपका हाकिम सितारा ज़ोरा इस वक्त आपके अपने ही बुर्ज में मौजूद है और सूरज के साथ साथ मिलकर आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा रहा है। आपकी कशिश और असर व रसूख में इजाफा होगा। लोग आपकी बात को अहमियत देंगे। अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं या किसी से आपने दिल की बात करना चाहते हैं तो ये 7 दिन नायत मौजू है आपके लिए। माली लिहाज से भी मुश्तरी की नज़र आपके जायचे पर है, जिसका मतलब है कि आमदन के नए ज़राए पैदा होंगे। जुम्मे के दिन सफ़ेद रंग का सदका देना आपकी खुशियों को आराम दे और 4 चांद लगा सकता है। दूध का सदका दें, कोई अंडा जो है वो सदका कर दें, अपने ऊपर से वार के सदका करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा और आपकी बलाएं और मुसीबतें दूर होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज जोजा की। जिमनाई। जोजा अफराद के लिए सितारों की चाल थोड़ी पेचीदा है। आपका हाकिम सितारा अतार्द इस वक्त 12वें घर के असरात में है, जिसकी वजह से आपको खुद को थोड़ा इंतहा या उलझन का शिकार महसूस करेंगे। आपका ज़हन एक साथ कई सिमतों में चलेगा, मगर याद रखें कि हर रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इस हफ्ते किसी बड़े मायदे पर दस्तखत करने या पहले कागज करने का मौका मिल सकता है, लेकिन कागजात को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि सितारे किसी किस्म के धोखा या गलत फहमी की निशानदेही कर रहे हैं। आपको चाहिए कि परिंदों को दाना डालें और अपनी तन्हाई को अल्लाह के जिक्र से आबाद करें। ज़हनी सुकून वही से मिलेगा आपको। अपना सदका दें, परिंदों को दाना डालें और परिंदों के लिए पानी का बंदोबस्त करें। हर वक्त चलते फिरते या हय्यो या कय्यूम का विरद करें। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज सरतान की। कैंसर। सरतान वालों के लिए इस हफ्ते का आगाज जज्बाती लहरों के साथ होगा। चांद की पोजीशन 10वें घर में होने की वजह से आपके कैरियर और समाजी रुतबे में नुमायां बेहतरी आएगी। आप जो मेहनत पिछले कई महीनों से कर रहे थे, इसका सिला अब मिलने वाला है। 14 मई के आसपास आपको खानदान के किसी बुजुर्ग की तरफ से कोई कीमती तोहफा या जायदाद से मुतल्लिक अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ्ते आपके लिए चांदी का इस्तेमाल और पीर के रोज दूध का सदका देना बहुत ही बलाएं टाल सकता है। रुके हुए काम चल पड़ेंगे। रिश्तों में लचक पैदा करें। जिद को अपनी अना से दूर रखें और अपने अंदर नरमी पैदा करें। शरीके अयाज से अच्छा सलूक करें और घर की बातों को घर में रहने दें, खानदान में डिस्कस ना करें। सदका दें, गोश्त वगैरह का, या किसी गरीब को खाना खिला दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा।
अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज असद लियो की। लियो अफराद जो हैं, आपका हाकम सितारा सूरज इस वक्त अपने पूरे जाओ जलाल के साथ है, जो आपको लीडरशिप के मौके फराहम करेगा। नामे घर में सितारों का हजूम ये बता रहा है कि आपके लिए दूर दराज का सफर या बैरून मुल्क के मुतल्लिक मामलात में बड़ी कामयाबी हो सकती है। अगर आप तालिब इल्म हैं या रिसर्च के शोबे से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता आपको नई बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है। अपने गरूर पर काबू रखें, क्योंकि मुश्तरी की नज़र आपको आजमा भी रही है। रोज़ाना सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ या हयो या क़य्यूम का विर्द आपके मुकद्दर को मज़ीद रोशन कर देगा। गोश्त का सदका दें, दालों का सदका दें, परिंदों को डाल दें और गोश्त किसी गरीब को दे दें और उसे बता के दें कि ये सदके का गोश्त है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज सुमला यानी विर्गो की। सुमला वालों के लिए जोल के 8वें घर में नजर ये बता रही है कि आपको अपनी सेहत और पोशीदा मामलात में बहुत मोहतात रहना होगा। काम का बोझ आपके असाबी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। सितारों की चाल ये भी इशारा दे रही है कि वरासत या इंश्योरेंस से मुतल्लिक कोई रकम आपके हाथ लग सकती है। इस हफ्ते किसी को उधार ना दें, क्योंकि वापसी मुश्किल होगी। आपके लिए सब्ज रंग के कपड़ों का इस्तेमाल और च्विंटियों को शक्कर डालना नहुसत को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। खामोशी से अपने काम पर तवज्जो दें, वक्त आपका दिफा खुद करेगा। अपनी फैमिली के साथ अपने तलकात को बेहतर करें और गुस्से पर कंट्रोल करें। अपना सदका दें। पीर की रात अपने सराहने एक काले माश 1 किलो साबत लेकर रखें और सुबह पीर के मंगल के सुबह सूरज तलू होते ही छत पर या कब्रिस्तान पर फेंक दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा और उठते बैठते चलते फिरते वुजू बगैर वुजू या हय्यू या क़य्यूम का विर्द करें। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज मिजान की, लिब्रा। मिजान अफराद के लिए यह हफ्ता तवाज़न और शराकत दारी का है। आपका हाकम सियारा ज़ोरा 7वें घर को मुतासर कर रहा है, जिससे आपके कारोबारी और अज़वाजी तलकात में एक नई रूह फूंक दी जाएगी। अगर शरीक हयात के साथ कोई रंजिश चल रही है या चल रही थी तो उसे ख़त्म करने का यह बेहतरीन वक्त है। 15 मई का दिन आपके लिए किसी बड़े समाजी मुआहदे या तकरीब का पैगाम ला सकता है। आपको चाहिए कि सफ़ेद फूलों का सदका दें और रिश्तों की कदर करें। रूहानी तौर पर या वदूदों का विर्द आपके माहौल में मोहब्बत की खुशबू भर देगा। अपने बच्चों के साथ और अपने ख़ानदान के दरमियान फासला रखें, क्योंकि आप ख़ानदान के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ तलकात ख़राब कर रहे हैं। अपना टाइम पे सदका दें, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की। अकरब वालों के लिए मरीख और मुश्तरी का मिलाप छठे घर में हो रहा है, जो आपको दुश्मनों और बीमारियों में फतह दिलाएगा। आपके अंदर एक नई कुव्वत इरादी पैदा होगी, जो आपको नामुमकिन काम मुकम्मल करने में मदद देगी। सितारों की पोजीशन यह भी बता रही है कि आपको अपने मातहतों या मुलाजमों की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर आप अपनी हिकमत अमली से उसे संभाल लेंगे। मंगल के रोज गोश्त का सदका देना आपके लिए लाजमी है, ताकि आपकी नौकरी और आपके काम में बेहतरी आ सके। इसके साथ साथ आप हादसात या किसी नागहानी आफत से भी बचे रहेंगे। कर्ज की अदायगी के लिए यह हफ्ता नायत साजगार रहेगा। नौकरी की काल किसी वक्त भी आ सकती है और आपका मुश्किल वक्त का टाइम खत्म हो गया है और आगे इंशाल्लाह आपको खुशियां ही खुशियां नसीब होंगी इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज कौस की, सेगिटेरियस। कौस अफराद के लिए मुश्तरी के 5वें घर में मौजूदगी तख्लीकी सलाहियतों और खुशियों का सैलाब लाएगा। आपकी औलाद से मुतल्लिक कोई बड़ी फिक्र दूर होगी। अगर आप आर्ट, मीडिया या तहरीर और तकरीर से वाबस्ता हैं तो यह हफ्ता आपकी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। सितारों की चाल यह जाहिर कर रही है कि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज रहेगी, इसलिए अपने दिल के फैसलों पर यकीन रखें। पीले रंग की अशिया का सदका दें या फतह की तस्बीह करें, ताकि कामयाबी के लिए दरवाजे खुल सके। गोश्त का और लाल दाल का सदका दें यानी लोबिया का सदका दें,
اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج جدی کیپریکون کی۔ کیپریکون افراد کے لیے زول کے اپنے ہی گھر میں موجودگی آپ کو نظم و ضبط اور سخت محنت کی طرف راغب کرے گی۔ چوتھے گھر میں ستاروں کا اثر گھر کے ماحول میں تبدیلی یا نئی گاڑی کی خریداری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ان کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بنے گی۔ مالی معاملات میں سست روی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ماضی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ نیلے رنگ کا استعمال آپ کے لیے مثبت توانائی لائے گا، اور آپ یا بصیروں کا ورد آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائے گا۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اور صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں اور اس سے دعا لیں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج دلو ایکویریس کی۔ دلو والوں کے لیے تیسرا گھر نہایت متحرک ہے، جو مختصر سفر، بہن بھائیوں سے تعاون اور ابلاغ عامہ میں کامیابی دکھا رہا ہے۔ آپ کے خیالات میں جدت ہوگی اور آپ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ ستاروں کی چال یہ بھی بتا رہی ہے کہ کوئی پرانا قانونی مسئلہ یا دستاویزات کی الجھن اس ہفتے حل ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر آپ کی مقبولیت بڑھے گی۔ گہرے رنگ کے لباس کا استعمال کریں، یا علیموں کا ورد آپ کے علم اور اثر و رسوخ میں اضافے کا سبب بنے گا۔ کاروباری معاملات کو الجھنے سے پہلے حل کریں، ورنہ پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ اپنا صدقہ دیں، پرندوں کو دانہ ڈالیں اور کسی غریب کو کھانا کھلائیں۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج ہوت پائسس کی۔ پائسس افراد کے لیے دوسرے گھر میں ستاروں کا ہجوم مالی فوائد کی بارش دکھا رہا ہے۔ آپ کے بینک بیلنس میں اضافے کا وقت آ گیا ہے۔ مشتری کا ملاپ آپ کو خواب جیسی کامیابی دلا سکتا ہے، بشرطے آپ خیالی دنیا سے نکل کر عمل کریں۔ خاندان میں کسی تقریب کی وجہ سے آپ مرکز توجہ رہیں گے۔ مچھلیوں کو خوراک ڈالنا آپ کے رزق میں بے پناہ برکت لائے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک ایکویریم جو ہے اپنے گھر میں رکھیں اور اس میں مچھلیاں پالیں اور ان کو روز خوراک ڈالا کریں۔ روحانی طور پر یا رزاقوں کی تسبیح پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں اور آپ کے رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں۔ شریک حیات کی خواہش کو بھی پورا کریں اور اس کو ٹائم دیں۔ گھر کی باتیں گھر میں رکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اپنا راز بھی راز رکھیں، یہی آپ کی کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی اور دشمن آپ کے چوکھٹ پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے ستاروں کا تفصیلی احوال۔ ستارے صرف اشارے دیتے ہیں، اصل قدرت اور فیصلے رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ اس ہفتے کے عمومی نحوست سے بچنے کے لیے روزانہ 101 بار یا مالک الملک کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی خاص روحانی مسئلہ ہے تو آپ دیے گئے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ گلز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ستاروں کی دنیا سے باخبر رہیں۔ ستاروں کا علم اور روحانی حل، آپ کی زندگی خوش، یہ ہمارا مشن ہے کہ آپ ہمیشہ خوشیوں سے کھیلتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔